Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are good and safe. आज हम अपने थर्ड टर्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो आप लोग को दिख रहा है ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन ये आप लोगों की रजिस्टर का चैप्टर नंबर 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं चैप्टर 4 क्या है। ये है चैप्टर 4 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब आप लोग को पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब भी आप लोग को पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कौन सा पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 4B पढ़ेंगे, क्योंकि 4A हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम 4B पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों के पेज नंबर 59 में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 59 खोल लीजिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल्स मेथड। यानी हमें जो है ना एलसीएम निकालना है, और पर वो मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो मेथड कौन सा मेथड होगा? कॉमन मल्टीपल मेथड से हमें एलसीएम निकालना है। अब ये कॉमन मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग रिसेंटली जो है ना सेकंड टर्म में आप लोगों ने एलसीएम निकाला था उसमें, लेकिन वो आप लोगों ने एलसीएम का कॉलम जो हम लोग एलसीएम के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम एलसीएम निकालते हैं, उस मेथड से आप लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। अब जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो कॉमन मल्टीपल मेथड से हम अपना एलसीएम निकालेंगे। अब ये कॉमन मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम किस तरह निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 4, 6 और 8। अब इसके बाद हम सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद हम इन तीनों नंबर्स का अलग अलग मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे आप लोगों को पता है ना, मल्टीपल्स किसे कहते हैं? 4 की टेबल में आने वाले तमाम नंबर 4 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से 6 की टेबल में आने वाले तमाम नंबर 6 का मल्टीपल्स कहलाएगा, और 8 की टेबल में आने वाले तमाम नंबर 6 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो हम अलग से 4 का मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे और उसके बाद 8 का लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 4 का मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। और इसके बाद देखिए और भी मज़ीद इसके मल्टीपल्स आते हैं, लेकिन वो हमने नहीं लिखा। इसके आगे हमने डॉट डॉट लिख दिया। डॉट डॉट का मतलब आप लोग को पता है कि ये टेबल हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये मज़ीद कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, कि टेबल हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे मज़ीद चल रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 लिखा हमने। मल्टीपल ऑफ 6 में आप लोग देख सकते हैं 6 का मल्टीपल है 6, 12, 18, 24, 30, 36। इसके आगे भी डॉट डॉट लिख दिया। और इसके बाद हम लिखेंगे 8 का मल्टीपल। अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24, 32, 40। ये तो हमने मल्टीपल्स लिख लिया। इसके आगे भी आप लोग चाहे तो इसको कंटिन्यूसली आप लोग लिख सकते हैं। अगर चाहें तो कंटिन्यूसली आप लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर यहीं तक ही इसको स्टॉप कर दीजिए। ये करने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे? इन तीनों मल्टीपल्स में आप लोग देखेंगे एक नंबर हमारा कॉमन आ रहा है। देखिए आप लोग 4 के मल्टीपल्स में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? 24। इसी तरीके से 6 की मल्टीपल्स में भी आपको एक नंबर कॉमन आ रहा है 24, और 8 की टेबल में भी आप लोगों को एक ही नंबर कॉमन नज़र आ रहा होगा 24। जो ये कॉमन नंबर है हमारा 24 का, ये हमारा कहलाएगा एलसीएम का आंसर। आप लोग को अब पता चला कि कॉमन मल्टीपल के मेथड से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। हमें मल्टीपल्स लिखना होगा। मल्टीपल्स में जो पहला कॉमन नंबर आएगा, इसके बाद भी अगर हम इस टेबल को कंटिन्यूसली आगे लिखते रहेंगे तो और भी मज़ीद कॉमन आ सकते हैं, लेकिन हमें सेकंड या थर्ड कॉमन नहीं लेना, बल्कि जो फर्स्ट कॉमन आएगा हमें फर्स्ट कॉमन लेना है। फर्स्ट कॉमन ही हमारा एलसीएम का आंसर कहलाता है। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 8 इज़ 24। तो ये जो 24 है ये बेसिकली हमारा एलसीएम का आंसर है। ठीक है, अगर आप हम जैसे नॉर्मली हम एलसीएम निकालते हैं, अगर वैसे ही आप लोग एलसीएम के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अगर वैसा एलसीएम निकालने के बाद उसकी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारा 24 ही होगा।
तो हमें एक और मेथड पता चल गया इसमें कि हम एलसीएम को कॉमन मल्टीपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि कॉमन मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम किस तरह निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10, 15, 20। इन तीनों का भी हमें अलग से मल्टीपल्स निकालना है। सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल्स लिख दिया और डॉट डॉट का मतलब आप लोग को पता है कि क्या होता है। इसका मतलब कि टेबल हमारा कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 लिख दिया और इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 20। 20 का मल्टीपल लिखेंगे, ये रहा मल्टीपल ऑफ 20। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों को एक कॉमन नंबर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है ये देख लिया आप लोग, 60। यहाँ पर भी इसमें भी मल्टीपल में 60 नज़र आ रहा है और इसमें भी आप लोगों को 60 नज़र आ रहा है। जो ये हमारा बेसिकली ये जो 60 है, ये जो 60 आ रहा है तीनों में नज़र, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप लोग को मैं हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर हमारे पास 60 है। सेकेंड, देखिए एक यहाँ है 60, एक यहाँ पर है 60 और एक यहाँ पर है 60। 3 60 आप लोग को नज़र आ गया। ये तीनों 60 हमारे पास क्या होगा, यही हमारा आंसर है। देखिए ये रहा, यही हमारा आंसर है। वापस से पॉइंटर में आ जाती हूँ मैं, इट इज ऑल सेम। कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20 इज 60। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को चेक करवा दिया था कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। 60 कॉमन आ रहा है, उसको मैंने हाईलाइट करके भी आप लोग को चेक करवा दिया था। तो ये हमारा एलसीएम का आंसर क्या है, 60 है। दोनों सवाल आप लोग को समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ही सवाल थे, दोनों सवाल मैंने आप लोग को करवा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रीड कर लेती हूँ सवाल है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी देखिए हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन इसमें हमारा मेथड चेंज हो गया है। हमें कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं इसका सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 45, 75, 125। ठीक है, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालेंगे हम। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले अब 45 का एलसीएम निकालूंगी। अब देखिए इसमें हमें एलसीएम जो निकालना है, जैसे एलसीएम के लिए लाइन ड्रॉ की जाती है, सेम वैसे ही लाइन ड्रॉ करके हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर मैं पहले ही से ही लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ एलसीएम निकालूंगी। तीनों का एलसीएम हमें अलग अलग निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, एलसीएम निकालना होता है, लेकिन तीनों को अलग अलग खाने में, यानी अलग अलग एलसीएम की लाइन ड्रॉ करके उसका जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसके लिए जो एक कॉलम बनाया जाता है, या फिर जो ये जो हमने कॉलम बनाई हुई है इसके अंदर हम ये एलसीएम निकालेंगे, पर अलग अलग निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 45 का निकालूंगी। 45, अब देखिए 45 का जो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते वक्त सबसे पहला एक चीज़ हम चेक करते हैं, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हम लास्ट नंबर चेक कर रहे होते हैं कि लास्ट नंबर हमारा क्या है, इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड नंबर होता है तो हमें टेबल सेलेक्ट करना होता है 3, 5, 7, 11, 13, ये टेबल हमें सिलेक्ट करना होता है। यानी वो टेबल हम सिलेक्ट करेंगे जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। और अगर यहाँ पर इवन नंबर होगा, इवन नंबर आप लोग को पता है कौन से होते हैं इवन नंबर, जो 2 की टेबल में आते हैं। अगर इवन नंबर होगा तो हमें बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हमें टेबल सेलेक्ट करना होगा 2 का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर देख लीजिए आप लोग, इवन नहीं है बल्कि ऑड है, इसलिए मैंने टेबल सेलेक्ट किया है कौन सा, 3 का। ठीक, अब हम एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2 नंबर है 45, हमें इसमें से सिर्फ एक ही नंबर लेना है 4। ठीक है, 3 के टेबल में हमें चेक करना है कि 4 आता है या नहीं। 4 नहीं आता, 4 नहीं आता तो क्या आता है, 3 आता है। तो 3 आता है,
तो 4 वन ज़ा, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, 3 वन ज़ा 3, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 वन ज़ा 3, और ये 4 में से 3 को सॉल्व कर लिया तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। उस 1 को हम बराबर में कैरी दे देंगे। किस तरह कैरी दे देंगे ये भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग को कैरी हम किस तरह देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को आता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को एक दफ़ा और चेक करवा रही हूँ कि हम कैरी किस तरह देंगे। यहाँ पर छोटा सा 1 लिखेंगे, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 15, ठीक है। अब 3 के टेबल में 15 आता है, कितनी टाइम पढ़ने पर आता है 15, 3 5 ज़ा 15, ये रे 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब 3 के टेबल में दोबारा से 15 आता है, 3 5 ज़ा अगेन 15, और 5 1 ज़ा 5। सही समझ में आया किस तरीके से एलसीएम लिया। अब हम लेंगे दूसरे नंबर का एलसीएम लेंगे, 75 का एलसीएम लेंगे। 75 का एलसीएम दोबारा से हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो हमने 3 का टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है, इससे छोटा आता है 6 आता है। कितनी टाइम पढ़ने पर आता है, 2 टाइम पढ़ने पर आता है। 3 2 ज़ा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 2 ज़ा 6, और 7 में से 6 चला गया, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। वैसे ही हम यहाँ पर 1 कैरी दे देंगे, जैसे इस वाले में हमने 1 कैरी दिया था, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम 1 कैरी दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 15। तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, ये रहा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल में 25 आप लोग को पता है आता है, कितनी टाइम पढ़ने पर आता है, 5 टाइम पढ़ने पर आता है। 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 1 ज़ा 5। अब हम निकालेंगे एलसीएम 125 का, 125 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए लास्ट नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 5 का टेबल सेलेक्ट कर लिया हमने, 5 का टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये 3 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा, इसी वजह से हमने 5 का टेबल सेलेक्ट किया है जी। यहाँ पर देखिए आप लोग 5 के टेबल, ये 3 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा, इसी वजह से हमने 5 का टेबल सेलेक्ट किया। और 5 के टेबल जो हमने सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जब इनको सॉल्व कर रहे थे एक एक नंबर ले रही थी, क्योंकि ये एक एक नंबर जो हमारे पास टेबल था उससे बड़ा था, इसी वजह से हम एक नंबर सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक नंबर सेलेक्ट करती हूँ, सिर्फ 1 सेलेक्ट करती हूँ, तो 5 का टेबल जो हमने चूज़ किया हुआ है वो बड़ा है और एक नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। इसी वजह से इसमें हम 2 नंबर लेंगे, यानी 1 और 2 दोनों को एक साथ लेंगे, तो ये बन जाएगा 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 10 आता है। कितनी टाइम पढ़ने पर आता है, 2 टाइम पढ़ने पर आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। उस 2 को हम क्या करेंगे, इस बराबर में जो ये हमारे पास 5 है, इस 5 को हम क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे। मैं दोबारा से कैरी देकर आप लोगों को दिखा रही हूँ कैरी किस तरीके से देना है। आप लोग को पता है कि कैरी किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा सा 2 लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही गंदा सा लिखा है मैंने, एक सेकेंड, इसको रिमूव करके मैं दोबारा से लिखती हूँ, क्योंकि इससे ना लिखा नहीं जा रहा है। छोटा सा पेन है, इसको सही से मैं लिख नहीं पा रही, ये 1 लग रहा है। चलिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा सही से, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा 2 लिखेंगे, ये रहा छोटा सा 2 लिखेंगे, इतना बड़ा मत लिखिएगा आप लोग, मुझसे मैंने बहुत बड़ा सा लिख दिया, लेकिन आप लोग बहुत छोटा सा लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा 25। और 5 के टेबल में आप लोग को पता है 25 आता है, ठीक है। 5 के टेबल में जब 25 आता है, तो 5 5 से क्या हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। और आप लोग को पता है 5 के टेबल में 25 भी आता है। 5 5 ज़ा, यहाँ पर 5 लिखूंगी मैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये हमने तीनों नंबर का अलग अलग एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है, इनके फैक्टर्स लिखना है। 45 का फैक्टर्स, 75 का फैक्टर्स और 125 का फैक्टर्स। यहाँ पर मैं लिखूंगी सबसे पहले 45 का फैक्टर्स। देखिए 3 मल्टीप्लाई, ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वही मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगी 75 का फैक्टर्स और उसके बाद लिखेंगे हम 125 का फैक्टर्स। ये करने के बाद अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है इसमें से। अब देखिए कॉमन निकालते वक्त जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि तीनों में ही कॉमन है, अगर 2 नंबर में भी कॉमन आ रहा है जब भी वो कॉमन ही कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को कॉमन भी निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने ब्लू कलर से या फिर पेंसिल से लाजमी इस कॉमन के लिए अंडरलाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हम कॉमन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं।
देखिए आप लोग यहाँ पर एक यहाँ पर हमारा कॉमन नंबर आ रहा है, एक यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, और एक यहाँ पर आप लोग अपने ब्लू कलर से बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 3 कॉमन नंबर है। इन तीनों ये कॉमन निकालने के बाद अब हमें लिखना है सबसे पहले कॉमन नंबर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन नंबर, ये रहा कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो कॉमन है। ये 3 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन आ रहा है और दोबारा से 5 कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया। अब जो हमारे पास कॉमन नहीं है, कौन कौन सा कॉमन नहीं है, देखिए 5 और 3 ये दोनों बच गए हैं, ये कॉमन नहीं है, तो नीचे लिखेंगे हम नॉन कॉमन फैक्टर। ये रहा नॉन कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये करने के बाद हमें अभी निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर से और नॉन कॉमन फैक्टर से इनको एक साथ मिलाकर हम लिख देंगे। एक साथ मिलाकर लिख दिया हमने एलसीएम निकालने के लिए। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। आप लोग को पता है कि एलसीएम का आंसर निकालने के लिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं। 5 3 5 15, 15 3 15 5 जो भी नंबर आएगा उस नंबर को फिर मल्टीप्लाई करवाना होगा हमें 5 से, फिर जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा 3 से। तो इस तरीके से इन तमाम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर हमारा एलसीएम का आंसर कहलाएगा, वो है 1125। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तीनों नंबर को अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स लिखने के बाद कॉमन निकालेंगे और उसके बाद नॉन कॉमन निकालेंगे। कॉमन को एक तरफ लिखेंगे, नॉन कॉमन को एक तरफ लिखेंगे, फिर एक साथ मिलाकर लिख देंगे और उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। जो इसका ये आप लोग होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने करवाया है और पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों का होम टास्क है, ये आप लोग खुद से घर में करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। अब देखिए इसमें भी हमें एलसीएम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज हो गया। कौन सा मेथड से हम निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। देख लीजिए आप लोग, डिवीजन मेथड से। अभी भी हमने एलसीएम ही निकालना था, लेकिन वो हमने निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम एलसीएम निकालेंगे, वो कौन से मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले सवाल उतार लूँगी। सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करवा रही हूँ, पार्ट 1 और 2 मैं नहीं करवा रही। वो पता चल जाएगा कि आगे मैं करवाऊँगी या आप लोग को खुद से करना है, जो भी है आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। 16 24 30 40 एंड 48। अब ये 5 नंबर्स दिए गए हैं, इन पांचों नंबर को डिवीजन मेथड में एक ही एलसीएम का कॉलम बनाएंगे और एक ही एलसीएम के कॉलम के अंदर इन पांचों नंबर को लिख के सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर में क्या होता था कि अलग अलग करना पड़ता था, इंडिविजुअली हम अलग अलग एलसीएम निकालते थे, लेकिन डिवीजन मेथड में हम अलग अलग नहीं निकालते, बल्कि एक ही एलसीएम का कॉलम ड्रॉ करते हैं और उसी के अंदर सारे नंबर पुट करके सॉल्व करते हैं। अब इनको एक साथ लिखकर सॉल्व किस तरीके से होगा आगे हम वही पढ़ेंगे। चलिए सवाल लिख लेते हैं। हाँ, सॉल्व की हेडिंग लिखेंगे। सॉल्व की हेडिंग लिखने के बाद सवाल आप लोगों ने उतार दिए। अब देखिए डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ चेक करना होता है, इनका भी हम लास्ट नंबर चेक करेंगे, क्योंकि एलसीएम को निकालते वक्त हमेशा लास्ट नंबर ही चेक करना होता है कि लास्ट नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड है। अब पर इसमें तो हमारे पास 5 नंबर है, हम क्या करेंगे, हमें पांचों नंबरों का अलग अलग चेक करना है कि इवन है या फिर ऑड है। इसमें भी इवन नज़र आ रहा है, इसमें भी इवन है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है और इसका भी लास्ट नंबर इवन है। पांचों नंबर के लास्ट नंबर हमारे पास इवन है, तो टेबल हम सिलेक्ट करेंगे 2, क्योंकि आप लोग को बता चुकी हूँ कि इवन नंबर के लिए हमें टेबल कौन सा सिलेक्ट करना होता है, 2 का टेबल सिलेक्ट करना होता है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एक ही साथ सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। 2 की टेबल में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16। अब इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करूँगी। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर इसको 2 1 ज़ा 2 बराबर में 1 कैरी देंगे, तो ये बन जाएगा 10। तो 3 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0 ऐसे होता जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। सही है, ये सब मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से इसमें चेक करना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये इवन है, ये भी इवन है, ये इवन नहीं है, ऑड नंबर है।
ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर, यानी 4 इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। अगर डिवीजन मेथड में हमारे पास एक भी नंबर इवन होगा तो हमें 2 के ही टेबल में रहना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिवीजन मेथड में अगर एक भी नंबर हमारा इवन होगा तो हमें कौन से टेबल में रहना है, 2 के टेबल में रह के पहले इवन नंबर को सॉल्व करना है, उसके बाद हम दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे, ऑड वाला नंबर को सॉल्व करेंगे दूसरा टेबल लेके। लेकिन अभी हमें 2 के टेबल में ही रहना है। 2 4 ज़ा, देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये रहा ऐसे ही उतर गया। और 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास 4 नंबर इवन है, एक ऑड है, तो 2 के टेबल में रहते हुए इसको सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 सॉल्व नहीं होगा तो वो ऐसे ही उतर जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। अब दो नहीं बल्कि 3 नंबर हमारे पास ऑड है और 2 नंबर इवन है, तो अब भी हमें 2 के टेबल में रहते हुए पहले 2 और 6 को सॉल्व करना है। ये जो 3 और नंबर ही ये ऐसे ही उतर जाएंगे, हम इसको अभी 2 की टेबल से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आते, इसी वजह से हमने इनको सॉल्व नहीं करना है, ये ऐसे ही रिपीट उतर जाएगा कॉमा के साथ। और एक चीज़ याद रखिएगा, दरमियान में ये कॉमास लाजमी लगाएंगे वरना ये पूरा एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 ऐसे उतर जाएगा और 15 का 15 भी, 5 का 5 भी, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल की तरफ। जो नेक्स्ट टेबल है हमारा 3 है, क्योंकि बहुत सारे नंबर 3 की टेबल से सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने 3 का टेबल सेलेक्ट किया। 1 का 1 ऐसे उतर जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 सॉल्व नहीं होता 3 की टेबल में तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब हमने 5 का टेबल सॉल्व लिया और 5 की टेबल से ये दोनों नंबर सॉल्व कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी पाँचों के पाँचों नंबर हमने सॉल्व कर लिया और पाँचों के नीचे 1 आ गया है। आप लोग को पता है जहाँ पर ही एलसीएम के नीचे 1 आए तो हमारा एलसीएम ख़त्म हो जाता है, इसके आगे हम और सॉल्व नहीं करते जब तक हमारा 1 नहीं आता। आई होप कि आप लोगों को डिवीजन मेथड भी समझ में आया होगा कि डिवीजन मेथड को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। डिवीजन मेथड के लिए हमें एक ही डिवीजन का एक ही एलसीएम का कॉलम बनाना होता है और तमाम नंबर को एक ही एलसीएम के कॉलम में लिखना होता है और एक साथ सॉल्व करना होता है। जो सॉल्व होता है, जो टेबल हम सिलेक्ट करते हैं उस टेबल से जो नंबर सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे और जो नंबर सॉल्व नहीं होगा वो ऐसे ही रिपीट उतर जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए फाइनल आंसर आप लोग को पता है किस तरीके से लिखा जाता है। एलसीएम लिखेंगे और इन तमाम फैक्टर्स को लिख देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको सॉल्व करेंगे वैसे ही 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। वैसे ही जिस तरीके से एलसीएम का नंबर को सॉल्व किया जाता है सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिख लेंगे। क्या है फाइनल आंसर इसका? 214। तो एलसीएम का आंसर हमारे पास क्या आया है? 214, ये आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि डिवीजन मेथड में एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डिवीजन मेथड में एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोग को होमवर्क से करना है। कौन कौन सा करना है होमवर्क से देख लीजिए आप लोग। नंबर 1 और नंबर 2 आप लोग होमवर्क से खुद से करेंगे। इसका 3 पार्ट मैंने करवा दिया है और 2 इसके जो 1 और 2 ये आप लोग को घर से खुद से करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। हमें लोएस्ट नंबर मालूम करना है। लोएस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम का आंसर। जब कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम में लोएस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, स्मॉल नंबर कोई भी एक ऐसा अल्फाज लिखा हुआ हो जिसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल, उसका मतलब मीनिंग निकल रहा हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम की मदद से हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर भी 3 नंबर दिए गए हैं और इन तीनों नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, जो अभी अभी रिसेंटली हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना सीखा। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्या है क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 15, 20, 25 वो निकाल लिया। वैसे ही लास्ट नंबर चेक करना है। ये इवन नहीं है, ऑड है, इसमें इवन है और ये ऑड है, ठीक है। तो 2 का टेबल सेलेक्ट करते हुए पहले 20 को सॉल्व करूंगी। 15 और 25 सॉल्व नहीं होगा तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। 15 ऐसे ही उतर गया,
2 की टेबल में 20 आता है, 10 10 पढ़ने पर आता है, और 25 भी ऐसे ही उतर गया। अब दोबारा से 2 का टेबल सेलेक्ट करना है और 10 को सॉल्व करना है। 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 5 10 और 25 का 25 ऐसे ही उतर जाएगा। ये रहा। अब 3 का टेबल सेलेक्ट किया क्योंकि 3 की टेबल से 15 सॉल्व हो रहा था। 5 और 25 3 की टेबल में नहीं आता लेकिन 15 आता है, तो इसलिए सबसे पहले 3 का टेबल लेंगे क्योंकि छोटी टेबल से हम बड़े टेबल की तरफ जा रहे होते हैं। तो 3 का टेबल सेलेक्ट करके 3 5 15 और 5 25 ऐसे ही उतर जाएगा। 3 5 15, 5 और 25 ऐसे उतर गया। अब 5 की टेबल से 5 1 5, 5 1 5 और 5 5 25। ठीक है, ये रहा। 5 1 5, तीनों के नीचे 1 1 आ गया। एलसीएम यहीं पर ही खत्म हमारा। अब इनके फैक्टर्स लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर लिखेंगे। ये रहा। द लोएस्ट नंबर ऑफ 15, 20 एंड 25 इज 300। जब इन पांचों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर क्या आया? 300। सही है, आंसर यही है हमारा, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को तमाम तर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने इस चैप्टर में हमने एलसीएम निकालना सीखा। एलसीएम को हमने 3 अलग अलग मेथड से निकालना सीखा। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मेथड से सीखा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा, और उसके बाद हमने डिवीजन मेथड से सीखा। यानी एलसीएम को हम 3 अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। वो तीनों मेथड मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ इस वीडियो में। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और साफ सुथरी राइटिंग में आप लोग अपने रजिस्टर में करेंगे। जहाँ आप लोगों ने थर्ड टर्म का फर्स्ट चैप्टर किया है, वहीं पर ही अगले हेडिंग आप लोग डालेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालेंगे और फिर ये वाले चैप्टर का ये काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।